को जोड़ा जाए तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इन शख्सियत की इज्जत में कोई इजाफा तो नहीं होगा, लेकिन इनके नामों के साथ जुड़ने से इन खूबसूरत खिताबात और इन अजीम टाइटल्स का एहतराम जरूर बढ़ जाता है। और ये बहुत ज़्यादा पुरानी तारीख नहीं है, 65-70 साल पुरानी तारीख है। और इसके बाद जब हम आज के हमारे खुद साख्ता सो-कॉल्ड नेताओं, लीडरों और कायदीन के कैरेक्टर पर जब नज़र डालते हैं तो हमें सिवाय मायूसी और शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, इलेक्शन का मौसम आ चुका है और आपको याद होगा कि जिस तरह 13 सफर की सुबह सुबह तेरा तेजी के फकीर गला फाड़ फाड़ कर तेरा तेजी की खैरात मांगकर आपका की नींद हराम करते हैं, उसी तरह सियासी पार्टियों के फकीर आपके वोट की खैरात मांगने निकल पड़े हैं। ये आपके दर पे आते हैं और अपने आप को आपका खादिम, आपका खिदमतगार कहते हैं। और जो तेलुगु या हिंदी में वोट मांगता है तो वो कहता है कि मैं आपका सेवक हूं। दोस्तों, सेवक, खादिम या खिदमतगार का मतलब आप जानते हैं। खादिम, खिदमतगार या सेवक का मतलब होता है मुलाजिम, नौकर या सर्वेंट। 5 साल में एक बार आपका लीडर, आपका नेता, आपका कायद आपके पास आकर अपने आप को आपका खादिम कहता है। ये एक ऐसा सच है जो 5 साल में सिर्फ एक बार आपका लीडर बोलता है, आपका कायद बोलता है, और ये सच बोलता है कि ये आपका नौकर है। ये इसलिए आपका नौकर है कि ये आपसे अपनी तनख्वाह लेता है, आपसे अपनी तनख्वाह लेता है। आप सोचते होंगे कि भाई हमारा लीडर हमसे कैसा तनख्वाह लेता है, तो मैं आपको बताता हूं कि आपसे तनख्वाह कैसा लेता है। आपको इतना तो मालूम होगा कि आपका कारपोरेटर, आपका एमएलए, आपका एमपी या आपका मंत्री, वजीर आजम, जो कोई भी है, उसको तनख्वाह मिलती है सरकारी खजाने से। और सरकारी खजाना क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सरकारी खजाना कोई कारून का खजाना नहीं होता जिसमें हीरे, जवाहरात, डायमंड्स, मोती भरे पड़े हैं और हुकूमत उसमें से निकाल निकाल कर खर्च कर रही है। टैक्स की शक्ल में। टैक्स क्या है? टैक्स दरअसल एक किस्म का चंदा है जो आप मुल्क को चलाने के लिए हुकूमत के खजाने में डालते हैं। हुकूमत क्या है? हुकूमत कोई डरने की चीज नहीं है। हुकूमत आपके नौकरों का एक मजमुआ है। हुकूमत आपके नौकरों का मजमुआ है, ए ग्रुप ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। ये वही मंत्री होते हैं जो आपके वोट हासिल करके एमएलए, एमपी बनते हैं, अपने आप को आपका खादिम कहते हैं। यही हुकूमत बनाते हैं। हुकूमत कोई डरने की चीज नहीं है। ये इसलिए मंत्री नहीं बनाए जाते कि आप पर हुकूमत करें। ये आप पर हुकूमत करने के लिए नहीं है। हुकूमत वो करते थे जो राजे, महाराजे, बादशाह हुआ करते थे। अब वो दौर गुजर चुका। अब हमारे मुल्क में अवामी हुकूमत है। अवामी हुकूमत अवाम से, अवाम की और अवाम के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप मालिक हैं, आप किंग हैं, आप बादशाह हैं, आप शहंशाह हैं, आप मंत्री या वजीर जो कुछ भी हैं, सब आप हैं। आप इस मुल्क के मालिक हैं। मुल्क की एक एक जमीन पर अवाम का यानी आपका हक है। मुल्क से निकलने वाले हर नेशनल रिसोर्सेस पर, हर तरह के कुदरती वसाइल पर आपका हक होता है। लेकिन
आपकी बेशऊरी की वजह से हालात पूरे उल्टे हो गए। जो आपके नौकर थे वो आपके मालिक बन गए और आपको पता भी नहीं चला। मैंने पहले कहा था कि ये आपके नौकर आपसे तनख्वाह लेते हैं। मैं बताता हूँ आपको ये आपसे कैसे तनख्वाह लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मोबाइल की मिसाल देता हूँ। आप अपने जेब में मोबाइल रखते हैं, तकरीबन हर शख्स के जेब में मोबाइल होता है। आप 10 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपके मोबाइल में आपके खाते में 7 रुपए जमा होते हैं, 3 रुपए बिना या डिडक्ट हो जाते हैं। आप सोचते होंगे कि ये 3 रुपए कहाँ जाते हैं। ये 3 रुपए जाते हैं, फर्ज कीजिए 2 रुपए सर्विस प्रोवाइडर जो होता है मोबाइल की कंपनी के सर्विस चार्जेस में जाते हैं और 1 रुपया हुकूमत के खजाने में जाता है बतौर टैक्स यानी चंदा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 125 करोड़ हमारे मुल्क की आबादी है, जिसमें 25 करोड़ बच्चे बूढ़े हम निकाल भी दें तो 100 करोड़ लोग कम से कम ऐसे हैं जो मोबाइल रखते हैं। अगर एक शख्स 10 रुपए का रोज मोबाइल रिचार्ज करता है तो 1 रुपया हुकूमत के खजाने में जमा करता है। अगर 100 करोड़ हिंदुस्तानी रोज मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो 100 करोड़ वो हिंदुस्तानी अपना 1-1 रुपया यानी 100 करोड़ रुपये हुकूमत के चंदे में, हुकूमत के खजाने में चंदा जमा करते हैं। इसी तरह आप हर खरीदारी पर टैक्स देते हैं जो कम से कम 10% होता है। यही टैक्स हुकूमत के खजाने में जमा होता है जो 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का रोज के हिसाब से हजारों करोड़ों तक पहुंचता है। और ये वही टैक्स होता है, ये वही खजाना होता है जिसे आप अपने खून पसीने की कमाई से भरते हैं मुल्क चलाने के लिए। इसी खजाने की बंदर बांट के लिए आपके लीडर इलेक्शन लड़ते हैं, इसी खजाने की लूट मार के लिए जो आपके खून पसीने की कमाई का है उसको लूटने के लिए ये असेंबलियों में और पार्लियामेंट में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। इलेक्शनों में हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। आप सोचिए ये हजारों लाखों करोड़ रुपया जो एक MP MLA कारपोरेटर खर्च करता है वो निकालता कहां से है? वो निकालता है उसी खजाने से जो आप अपने खून पसीने की कमाई से जमा करते हैं। आप लेकिन इस बात से नावाकिफ होने की वजह से आप बुरे हाल में आ गए। आप अपने नौकरों के खुद गुलाम बन गए। मुश्किल यह है कि आपको अपने नौकरों से काम लेना नहीं आया। मैं आम आदमी पार्टी के स्टेज से ऐलान करता हूं कि आपके हल्के का कारपोरेटर आपका नौकर है, आपका MLA आपका नौकर है, आपका MP आपका नौकर है, आपका मंत्री, आपका चीफ मिनिस्टर, यहां तक कि आपका वजीर आजम भी आपका नौकर है, आपका मुलाजिम है, आपका सर्वेंट है। हाँ, ओहदे का विहार जरूर होता है, कुर्सी की इज्जत जरूर होती है। हम जिस कुर्सी पर, जिस ओहदे पर इस नुमाइंदे को बिठाते हैं, अगर वो उसका लिहाज रखता है, उसका हक अदा करता है तो वो इज्जत और एहतराम का हकदार होता है। और अगर वो उसमें खुद भूट करता है, ठान लिया करता है तो वो इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक नहीं होता। वो हरगिज़ इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक नहीं होता। हम ही इन्हें हुकूमत बनाने का मौका देते हैं, हमें इन्हें कुर्सी पे बिठाते हैं और हमें इन्हें कुर्सी पे उतारते हैं। ये हमारे नौकर हैं, इन्हें हमें हिसाब देना चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो आपसे कैसे काम लिया जाता है? बताइए, आपसे कैसे काम लिया जाता है? आप पर किस तरीके से भरोसा किया जाता है? आपसे एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता है, आपसे एक एक मिनट का हिसाब लिया जाता है। लेकिन ये आप लोगों की बदनसीबी ही कहा जाए कि आप अपने नौकरों से कभी पलट कर हिसाब नहीं पूछते। आप इनसे पूछते नहीं कि जो हमने हजारों करोड़ों रुपए जो हमारे खजाने में जमा किए थे मुल्क चलाने के लिए, उसका हिसाब बताओ।
आपने कभी पूछा है अपने नौकरों से हमारे पैसे का हिसाब बताओ? आपने कभी नहीं पूछा, किसी ने आपको सिखाया नहीं, इसीलिए आपकी हालत बदतरीन हो गई। आप अपनी बेशऊरी की वजह से इस हालत पर पहुंच चुके हैं। लिहाजा मैं आपसे विदा लेने से पहले ये आपको पैगाम देना चाहता हूं कि पूछो अब अहले सियासत से, पलट कर लोगों, आपको चाहिए क्या करना था, क्या करते रहे? आप इनसे पूछिए कि हमारा टैक्स का पैसा कहाँ गया, हमारा खून पसीने की कमाई जो हमने करोड़ों रुपए टैक्स के तौर पे अदा किए वो कहाँ